अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जब हम लोग कोविड-19 से रिलेटेड जो इश्यूज़ के बारे में सोच रहे थे, तो हमें बहुत लोगों ने ये कहा भी कि उनको जो ख़वातीन हमला हैं, वो काफ़ी सख्त परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि वो अस्पताल नहीं जा रही हैं, जो उनको ज़रूरी जो उनकी एक निगहदाश्त होनी चाहिए और प्रोफ़ेशनल केयर उनको मिलनी चाहिए, वो उससे अभी वो खौफ़ज़दा हैं। तो इस सिलसिले में हमने डॉक्टर अज़मत रियाज़ को आज दावत दी है कि वो आके हमसे बात करें। अ, अज़मत, बेहतर यही होगा कि आप अपनी जो इस क्वालिफ़िकेशन है और जो आपका तजुर्बा है, अगर मुख्तसरन हमें बता सकें, ताकि फिर हम बात को आगे जारी रख सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कुदसिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। आपने मुझे इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा बेसिकली ताल्लुक हुंजा से है, और मेरी स्कूलिंग और इवन मेरी बर्थ जो है वो गिलगित में हुई। मैंने 12th ग्रेड तक वहाँ से पढ़ा और फिर फर्दर एजुकेशन के लिए ज़ाहिर है मुझे पिंडी जाना पड़ा। उसके बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, जिसको आप स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग कहते हैं, गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स में, वो मैंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स में की 4 साल के बाद। उसके बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटी मिली, इनफर्टिलिटी मैंने वहाँ से पढ़ी 2 साल। देन आई केम बैक। मुझे शुरू से ही मैंने ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी चूज करने का एज अ स्पेशलिटी ही रीज़न यही था कि मुझे बहुत शिद्दत से एहसास होता था कि गिलगित बल्तिस्तान में जनरली और हुंजा साइड पे स्पेशली गोजाल नगर वगैरह, यहाँ पे हमारी ख़वातीन को वो केयर नहीं मिलती जो वो डिज़र्व करती हैं। तो मेरी शुरू से ही यही कोशिश थी कि मैं जितना मैं कर सकती हूँ इस स्पेशलिटी में जाऊँ और कंट्रीब्यूट करूँ। उसके बाद फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया में हुंजा में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने तकरीबन 3 साल से कुछ ऊपर वहाँ पे काम किया खान हेल्थ सर्विसेज के साथ। आई एम प्राउड। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट में गई। वहाँ पे मेरा काफ़ी एक्सपोजर हुआ, डिफरेंट बैकग्राउंड से ख़वातीन आती थीं, तो वो मुझे बहुत रिच एक्सपीरियंस मिला वहाँ से। फिर फर्दर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, क्योंकि हमारा डॉक्टर्स का ये होता है कि अपने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी होती है, आपने अपने स्किल्स और नॉलेज को पॉलिश करना होता है, तो फिर मुझे यूके जाना पड़ा। तो मुझे 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूके का भी मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं हमेशा से अपने इलाके के लिए, जैसे मैंने कहा, मैं जितना कर सकती हूँ। और आज की इस वीडियो का भी मकसद यही है कि कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, कुछ सजेशंस दे सकूँ, ख़वातीन को कुछ अवेयरनेस दे सकूँ, जितना मैं कर सकती हूँ कंट्रीब्यूट करूँ, दूर रहते हुए भी। और जहाँ तक बात है मेरे एक्सपीरियंस की या मेरे नॉलेज की, यकीनन मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग, मेरा तो फिर चलें 3 साढ़े 3 साल का वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन जो लोग 30-40 साल से, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ वहाँ पे लगा दी हैं, स्पेशली गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स में, तो वेरी थैंकफुल। लोग जनरली ज़रा कम रियलाइज़ करते हैं और रिकॉग्नाइज़ भी कम करते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, और मैं दिल से कह रही हूँ कि हम सबको बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए कि वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूर रह के बातें करना आसान है, और जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमारी बहुत डिफरेंट है। तो मैं दोबारा उस तरफ आऊँगी। इनफैक्ट अब मैं सलाम है उन लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इवन क्लीनर्स, गेट कीपर्स हॉस्पिटल के, टेक्निकल जो लेबॉर्टरीज में काम करते हैं, मिडवाइव्स हमारी, एलएचवीज, लेडी हेल्थ वर्कर्स एंड विजिटर्स, जिनको कम अप्रिसिएशन जनरली मिलती है। रिकग्निशन चलें डॉक्टर्स को फिर भी मिलती है, नर्सेज को और बाकी पैरामेडिक्स को ज़रा कम मिलती है। तो बहुत शुक्रिया। कोविड से पहले भी हमारे बहुत हार्श एरिया में बहुत टफ कंडीशंस में आप लोग काम करते रहे हैं, और अभी कोविड के बाद तो सिचुएशन और ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो गई है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया।